हमास लीडर इस्माइल हानिया की मौत हो गई है उन्हीं के घर तेहरान में ड्यूरिंग एन एयर स्ट्राइक। 24 घंटे से कम में ही ये दूसरा बड़ा अटैक हुआ है। इससे पहले इजरायल सेना ने बेरूत में हिजबुल्लाह कमांडर फौज शुक्र को 30 जुलाई को मार गिराया था और अब हमास के लीडर की मौत हो गई है। हालांकि इजरायल ने इसकी पुष्टि नहीं की है कि इस्माइल के मौत के पीछे उनका हाथ है, लेकिन ईरान और हमास दोनों ही इजरायल को दोषी मान रहे हैं और बताया जा रहा है कि ईरान इसका बदला लेगा। इन दोनों के मरने के बाद मिडिल ईस्ट में हलचल मच गई है। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स, जिसे IRGC भी कहा जाता है, उसने इस्माइल हानिया की मौत की कंफर्मेशन दी है। IRGC ने कहा है कि लगभग 2 बजे सुबह एक मिसाइल हमला हुआ हानिया के घर पर तेहरान में, और जिसमें हमास चीफ इस्माइल हानिया और उसका बॉडीगार्ड मारा गया। अब सवाल ये है कि इस्माइल हानिया आखिर कौन था, वो इजरायल के लिए कितना बड़ा खतरा था और अब हमास का क्या होगा। चलिए समझने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में। हेलो एंड वेलकम टू स्विच। मेरा नाम है सिमरन और ऐसी और स्टोरीज के लिए आप स्विच को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इस्माइल हानिया का जन्म 29 जनवरी 1962 को गाजा स्ट्रिप में हुआ था। इजरायल और पैलेस्टीन के बीच कई दशकों से कन्फ्लिक्ट चल रहा है। इस्माइल एक रिफ्यूजी कैंप में बड़ा हुआ। उसने पैलेस्टीन की सभी मुश्किलों और ट्रबल्स का सामना किया और रिपोर्ट्स बताते हैं कि इसी वजह से उसके ख्यालात कट्टर होने लगे थे। इस्माइल ने पैलेस्टाइन में यूनाइटेड नेशंस रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी द्वारा चलाया जा रहा स्कूल से पढ़ाई की। इस्माइल ने 1983 में इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ गाजा में अरबिक लिटरेचर की पढ़ाई की। इसी दौरान वो इस्लामिक स्टूडेंट ब्लॉक से भी जुड़े, जो हमास का प्रिकर्सर ऑर्गेनाइजेशन माना जाता है, और रेडिकल मुस्लिम ब्रदरहुड के साथ भी वो जुड़ा। यूनिवर्सिटी में रहते हुए वो स्टूडेंट काउंसिल का हेड भी बना था। इस्माइल हानिया ने 1987 में अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की। उसी दौरान पैलेस्टीन के लोगों ने गाजा स्ट्रिप में इजरायल के विरुद्ध में एक बड़ा विरोध किया, जिसमें हानिया ने भी भाग लिया था। इसके बाद इजरायली सैनिक और पैलेस्टीन के लोगों के बीच एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट हुआ, जिसमें इजरायली सैनिक ने इस्माइल हानिया को 18 दिनों के लिए जेल भेज दिया। 1 साल बाद उसे फिर 6 महीने के लिए जेल भेज दिया गया था। इस कॉन्फ्लिक्ट को फर्स्ट इंतिफादा के नाम से भी जाना जाता है। इन 1989 इंतिफादा गेन मोमेंटम, तब इस्माइल को हमास के साथ एसोसिएट होने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया गया था और 3 साल के लिए उसे जेल भेज दिया गया था। जेल से छूटने के बाद इजरायल ने उसे बाकी हमास नेताओं के साथ सदर्न लेबनान भेज दिया। 1993 में ओस्लो अकॉर्ड्स के बाद वो गाजा वापस आ गया। इस्माइल हानिया हमास के को-फाउंडर शेख अहमद यासीन का करीबी माना जाता था। इसी वजह से उसे मिलिटेंट ग्रुप हमास में एक अलग पावर मिली। 1997 में इस्माइल हानिया हमास का लीडर बन गया। 2003 में यासीन को इजरायली सेना ने मार दिया था। तब हानिया ने यासीन की मौत का बदला लेने की घोषणा की थी। 2006 में हमास ने गाजा में चुनाव जीता। इस्माइल हानिया को पैलेस्टीनियन एकता सरकार का प्रधानमंत्री बनाया गया। हालांकि ये सरकार जल्द ही गिर गई, क्योंकि पैलेस्टीनियन गठबंधन में तनाव आने लगे और इंटरनेशनल कम्युनिटी हमास के साथ काम करने से मना कर दी। 2007 में हमास ने गाजा स्ट्रिप पर कब्जा कर लिया। 2008 में हमास ने इजरायल पर रॉकेट हमला शुरू किया, जिसके बाद इजरायल ने सीमा सुरक्षा बढ़ा दी। इस्माइल हानिया 2017 में हमास के पॉलिटिकल ब्यूरो का प्रमुख चुना गया। एज पर रिपोर्ट्स वो कतर से हमास का ऑपरेशन चला रहा था और 2018 में उसे अमेरिका ने आतंकवादी घोषित कर दिया। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक इस्माइल हानिया के 13 बच्चे थे। अप्रैल 2024 में इजरायली सेना के एक हमले में उनके 3 बेटे, 3 पोती और 1 पोता मारा गया। जून में हानिया की बहन और उसका परिवार मारा गया। इसकी पुष्टि खुद हानिया ने ही की थी। इस्माइल हानिया की लीडरशिप में हमास ने 7 अक्टूबर 2023 को 75 ईयर्स में से सबसे बड़ा हमला इजरायल पर किया, जो सबसे बड़ा खतरनाक हमला था। इस हमले में 1000 से भी ज़्यादा इजरायली मारे गए, 251 लोगों को बंदी बनाया गया। इसके बाद इजरायल ने बदला लेने की कसम खा ली। इस हमले के बाद इस्माइल हानिया इजरायल के मोस्ट वांटेड लिस्ट में आ गया। इस्माइल हानिया ने कतर और इजिप्ट द्वारा मिडिल ईस्ट पीस टॉक्स में हमास का लीडरशिप किया। ईरान ने हमास का पूरा समर्थन किया। हानिया ने तेहरान में ईरानी प्रेसिडेंट मसूद पज़ेश्कियान के शपथ ग्रहण समारोह में भी भाग लिया और उसी दौरान उससे और उसके बॉडीगार्ड को एयर स्ट्राइक में मार दिया गया। कुछ दिन पहले उसने ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनी से भी मुलाकात की थी।
अभी तक हमास की तरफ से ये माना जा रहा है कि इस्माइल हानिया की मौत के पीछे इजराइल का ही हाथ है, लेकिन इजराइल ने अभी तक कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं किया है। क्या लगता है आपको, इस्माइल हानिया की मौत के बाद क्या इजराइल और हमास के बीच जो टेंशन है वो और भी ज़्यादा गहरे हो जाएंगे और इसका असर क्या पैलेस्टीन को भुगतना पड़ेगा? अपना ओपिनियन हमें कमेंट्स में लिखकर बताएं और देखते रहें स्विच।